चलिए भाई, उसके बाद देखिए कह रही है क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या, पौधों में पोषण क्रिया करना होता है, पत्तियों की नमी की रक्षा करना होता है, जड़ों की रक्षा करना होता है, ये सभी काम होते हैं। तो मैं कहूंगा क्लोरोफिल का क्या कार्य होता है, पौधों में पोषण की क्रियाओं का करना, एक तरीके से क्लोरोफिल ये काम करता है। वायरस से फैलने वाला रोग कौन सा है मुझे बताइए। तो वायरस की अगर बात करें चेचक साथियों, वायरस से ही फैलता है, विषाणु से ही फैलता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते, क्योंकि संकेत दुर्बल है, नहीं एंटीना दुर्बल नहीं साथियों, वायु संकेत को शोषित कर लेती है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया मुझे बताइए। चलिए, तो साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां पर आपका राइट आंसर कैक्टसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैक्टसन हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार इन्होंने ही किया था। अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो हवाई जहाज का आविष्कार तो राइट बंधु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा साथियों, राइट बंधु के द्वारा किया गया था। रेडियम की खोज की, तो किसने साथियों रेडियम की खोज की, मैं कहूंगा मैडम क्यूरी ने ही रेडियम की खोज की थी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है, यानी कि पेनिसिलिन की खोज किसने की है, तो फ्लेमिंग ने की है। किसने की है साथियों, फ्लेमिंग ने की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यातायात नियंत्रक में रुकने के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, तो ये क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है मुझे बताइए साथियों। क्योंकि लाल रंग से भव्य प्रकाश उत्पन्न होता है, नहीं, लाल रंग का प्रयोग पुरानी परंपरा, ऐसा भी नहीं साथियों। लाल रंग प्रकीर्ण अधिक होता है, नहीं साथियों, लाल रंग का प्रकीर्ण कम होता है और यह दूर से दिखाई देता है। ये आपका राइट आंसर होना चाहिए, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। एक्सरे की साथियों खोज किसके द्वारा की गई मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा एक्सरे की खोज तो साथियों रोंटजन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई थी, एक्सरे की खोज साथियों रोंटजन के द्वारा की गई थी। ये आपको साथियों यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर। देखिए सवाल को और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है बताइए। जैव प्रौद्योगिकी क्या है साथियों, ये तो जीव के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रौद्योगिकी या जैव जगत में औद्योगिक प्रदूषण से फैलने वाली बीमारी या जीवों से निर्मित पदार्थों का औद्योगिकरण, ये आपका साथियों सही जवाब हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो जीवों से निर्मित पदार्थों का औद्योगिकरण प्रयोग ही जैव प्रौद्योगिकी है। उसके बाद देखिए शैल का कायांतरण इनमें से किस शैल में होता है। तो साथियों किस शैल में होता है आपसे पूछा जा रहा है, स्लेट में होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे आर्थोपेडिक्स विज्ञान की शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साथियों किसका अध्ययन किया जाता है, हड्डियों के बारे में साथियों, हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए, अब उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे चार्ल्स डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इन्होंने साथियों विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए अभ्रक का उपयोग इनमें से किस उद्योग में होता है। तो विद्युत के उद्योग में भी साथियों एक तरीके से अभ्रक का उपयोग होता है। अगला देखिए विटामिन सी का साथियों नाम आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए, तो यहां पर साथियों विटामिन सी का दूसरा नाम एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। और ये कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों 25 सवाल अब सिर्फ बचे हैं। कितने सवाल, 25 सवाल बचे। कह रहे कि पागल कुत्ते काटने के इलाज का टीका किसने खोजा। तो साथियों ये काम तो लुईस पाश्चर ने किया था। पागल कुत्ते के काटने के इलाज का टीका लुईस पाश्चर ने ही खोजा था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था। तो मैं कहूंगा साथियों डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया। चलिए, उसके बाद देखिए रेगिस्तान में दिखाई देने वाली मृग मरीचिका का कारण क्या है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण परिवर्तन, पूर्ण अपवर्तन। तो अगर देखिए ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूं साथियों, ये सभी के सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों कि आपका सही जवाब क्या होगा, तो पूर्ण परिवर्तन आप लोग ध्यान रखेंगे। रेगिस्तान में दिखाई देने वाली मृग मरीचिका का कारण पूर्ण परिवर्तन है। उसके बाद देखिए जंग लगना क्या है। तो जंग लगना एक भौतिक परिवर्तन है, वस्तु का नष्ट होना है, रासायनिक परिवर्तन है, मुझे बताइए। तो मैं कहूंगा ये तो एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए, हीरे के अत्यधिक चमकने का कारण क्या है। इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।